अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रही हैं अपना साथी चैनल सुबह नौ। इस प्रोग्राम में शुरू में मैंने कह दिया आप देख रही हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके साथ वो आइडियाज डिस्कस करने लगा हूं जो कि खवातीन मेरी बहनें अपने घर से शुरू कर सकती हैं और उससे बहुत अच्छी आमदनी कमा सकती हैं। अच्छा, ये जो मेरा सीरीज है इसमें बेसिकली मैं आपके साथ 10 आइडियाज डिस्कस करूंगा। 10 आइडियाज जो कि खवातीन अपने घर से बैठ के शुरू करेंगी। और आज के इस वीलॉग के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 आइडियाज शेयर करूंगा। कल का जो दोबारा वीलॉग आएगा उसके अंदर फिर दोबारा आपके साथ 5 आइडियाज शेयर करूंगा। और इन आइडियाज के साथ यानी कि इन दोनों वीलॉग्स के अंदर आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसके जरिए से आपने वो आइडियाज अनलॉक करने हैं। इसी तरह कल जो मैं आपके साथ वीलॉग करूंगा उसमें भी आपको एक आइडिया बताऊंगा जिसके जरिए से आपने उन आइडियाज को जो है अनलॉक करना है। तो वो जो अनलॉक वाली चीज है वो जरूर आपने देखनी है। 5 आइडियाज जो आज बताने लगा हूं, ले जनाब शुरू करते हैं वो 5 आइडियाज। ले जी, नंबर 5 के ऊपर आइडिया, बहुत विनिंग आइडिया, जबरदस्त। वो कौन सा है? आपने बनाना है अपना होम गारमेंट स्टोर। और होम गारमेंट स्टोर जो है यानी कि अपना बुटीक। और इस बुटीक के अंदर जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट तकरीबन आपको चाहिए 50,000 रुपीज को। चीजें क्या क्या चाहिए इसमें? आपको मैनेक्विन चाहिए। मैनेक्विन क्या होती है? मैनेक्विन होती है वो जो मॉडल जिसके ऊपर आप ड्रेसेस जो होते हैं डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो 2 से 3 आपको वो मैनेक्विन चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? इसके अलावा आपको चाहिए हैंगर्स, रॉड, सब कुछ लिखता हुआ नजर आ रहा है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, देखते जाइए। हर चीज आपको मैं बताता जा रहा हूं। इसके लिए आपको चाहिए हैंगर, रॉड, मैनेक्विन। 20,000 रुपए की वो चीजें आ गई। और 30,000 रुपीज इसके आपने बनाने ड्रेसेस। 30,000 रुपए के अंदर तकरीबन शुरू में आपने थोड़े ड्रेसेस से काम शुरू करना है। तकरीबन 6 ड्रेसेस जो है वो आप बना रही होंगी और इन ड्रेसेस को आप बेच रही होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो टोटल चाहिए 50,000 रुपीज। अब 50,000 रुपए के अंदर आप ये काम शुरू करेंगी और इसके अंदर आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न है 75,000 रुपीज मंथली, यानी कि आमदनी, मुनाफा ये तकरीबन आपको 75,000 रुपए के करीब आपको मंथली आ रहा होगा। और इसके अलावा 1 साल गुजरने के बाद जो आप कमा रही होंगी वो तकरीबन 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपया आप कमा रही होंगी। नंबर 4 के ऊपर जो आइडिया आया है वो है ब्यूटी सैलून का। अच्छा, ब्यूटी सैलून जबरदस्त आइडिया, बहुत सारी खवातीन कर रही है ये आइडिया। होम ब्यूटी सैलून, आपने घर के ऊपर ये ब्यूटी सैलून बनाना है। इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी वो इन्वेस्टमेंट कितनी है देखिएगा। आपका जो ब्यूटी सैलून की सैलून शेयर होगी वो तकरीबन 30,000 रुपीज की आएगी। 5,000 रुपए की आपके तकरीबन शेल्फ, शीशे के शेल्फ जो होते हैं, और सामने का लुकिंग मिरर जो है वो आपका आ रहा होगा। और 15,000 रुपए के आपके कंज्यूमेबल्स आएंगे। कंज्यूमेबल्स में क्या क्या चीजें होती है? शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स। अच्छा, ये एक ऐसा काम है जो कि जब तक खवातीन को बनने संवरने का शौक रहेगा आपका ये काम चलता रहेगा। अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये आपकी टारगेट मार्केट होगी। और ये काम जो आपका है ये आपको पता है कितना दे रहा होगा पर मंथ? ये आपको जो इनिशियली आप शुरू करेंगे जब ये काम, तो तकरीबन 1 महीना जो आपका मंथली इनकम होगी वो तकरीबन 1 लाख रुपए होगी। और उसके बाद एट द एंड ऑफ 1 ईयर यानी कि 1 साल के बाद आप सोच सकते हैं कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए ये आपको ब्यूटी सैलून जो है आपका ये कमा के दे रहा होगा। ले जी, नंबर 3 के ऊपर है आपका बेहतरीन आइडिया, होम ड्राई क्लीनिंग शॉप एंड क्लोथ रिपेयर। यानी क्लोथ रिपेयर क्या चीज होती है? जो कपड़े रफू करने होते हैं। अब आपने नहीं रफू करने, ना ही आपने खुद से ड्राई क्लीन करने हैं। करना क्या आपने? हमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। देख लीजिए इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है 5,000 रुपए। इसके अंदर हमने कुछ रॉड्स और हैंगर्स चाहिए हमें, हैंगिंग रॉड्स के लिए। आपने अब इसके अंदर काम करना क्या? आपने खुद से कोई चीज ड्राई क्लीन नहीं करनी, ना ही ये तजर्बा करना। लोगों का अच्छा भला कीमती सूट तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपने सूट जो ड्राई क्लीन कराना है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जैसे लाहौर के अंदर कमर्शियल मार्केट्स ऐसी हैं जहां से होलसेल के ऊपर सूट ड्राई क्लीन हो रहा होता है। जैसे अगर मैं लाहौर की बात करता हूं तो लाहौर के अंदर वादत रोड के ऊपर बहुत सारे इचरे के साथ बहुत सारी ऐसी ड्राई क्लीनिंग के सेटअप्स लगे हुए हैं। इसी तरह अगर मैं कराची की बात करता हूं तो चमड़ा चौरंगी के करीब, कुरंगी क्रॉसिंग के करीब ड्राई क्लीनिंग के सेटअप्स लगे हुए हैं। इसी तरह मैं अगर इस्लामाबाद की बात करता हूं तो गोलड़ा मोड़ के करीब इस तरह के जो है वो सेटअप्स लगे हुए हैं जहां पे होलसेल के ऊपर आपका वो ड्राई क्लीनिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने एक चीज देख लेनी है, जहां पे भी आप जाएं वो पर्कलॉन के साथ ड्राई क्लीन कर रहा हो। अच्छा, अब इसका हिसाब क्या होता है? इसका हिसाब ये होता है कि तकरीबन 600 रुपए वो आपसे लेंगे एक लेडी सूट, या जो एक मेंस सूट होता है पूरा जिसमें कोट भी होता है, ट्राउजर भी होता है।
₹600 इसका वो आपसे लेंगे पर क्लोन के साथ। अगर वो पर क्लोन के साथ नहीं कर रहे तो वो 600 नहीं लेंगे, फिर वो लेंगे ₹350। अगर वो पर क्लोन के साथ कर रहे हैं तो वो आपसे ₹600 लेंगे एक सूट की ड्राई क्लीनिंग का। और आपको मालूम है इस वक्त मार्केट के अंदर एक सूट जो बड़े ब्रांडेड ड्राई क्लीनिंग आउटलेट्स हैं वो कितने का दे रहे हैं, ड्राई क्लीन करके वो दे रहे हैं ₹2000 का। आप कितने का दे रहे होंगे? आप अपना ₹1000 मुनाफा रख रहे होंगे। आप ₹1600 के अंदर आप वो सूट ड्राई क्लीन करके बिल्कुल प्रेस सूट जो है वो दे रहे होंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी सर्विसेज आ जाती है, इसमें स्टीम प्रेस भी आ जाता है, फिर इसके अंदर रफू भी आ जाता है। बहुत जबरदस्त काम है ये होम ड्राई क्लीनिंग शॉप का। अच्छा, इसके अंदर जो मार्जिन एग्जिस्ट करता है, इनिशियली जब आप ये काम शुरू करेंगे तो तकरीबन आपको जो मार्जिन आ रहा होगा वो तकरीबन ₹1,50,000, ₹1.5 लाख का मार्जिन आ रहा होगा। और एक साल के बाद उस वक्त आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं पर मंथ ₹5.5 लाख की इनकम दे रहा होगा। नंबर 2 पे जो आइडिया आ रहा है वो आ रहा है होम कॉस्मेटिक शॉप। अब कॉस्मेटिक्स के अंदर आपने क्या कुछ रखना है? कॉस्मेटिक्स के अंदर आपने रखना है शैम्पूज। नंबर 2 आपने रखना है क्रीम्स। इसके साथ आपने क्या रखना है? इसके साथ आपने कुछ हाइजीन के आइटम्स रखने हैं। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है और इसके अंदर आप देखें जो आप अर्न कर रही होंगी वो तकरीबन ₹1,50,000 यानी कि ₹1.5 लाख, ₹1,50,000 इनिशियली अर्न कर रही होंगी। और जब आपका एक साल खत्म हो जाएगा, एक साल के बाद आप देखेंगे तो स्काई इज द लिमिट। कॉस्मेटिक्स का इतना जबरदस्त काम है। ले जी, टाइम आ गया आपको चाबी देने का, यानी चाबी वो की जिसके जरिए से आपने जितने मैंने आइडियाज आपको बता दिए उनको अनलॉक करना है और इसके बाद जो टॉप आइडिया देना लगा हूं उसको अनलॉक करना है। ये टेक्निक क्या कहलाती है? ये टेक्निक कहलाती है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। जितने बड़े आउटलेट्स हैं, छोटे आउटलेट्स हैं, एसएमईज हैं, वो सारी इस टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। मैं आपको बहुत सादे तरीके से ये समझाऊंगा। अब इसमें आप देखो, एक तरफ आपका हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस आ रहा है और एक वर्टिकल वाई एक्सिस आ रहा है। जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर आपको दो चीजें लिखी हुई नजर आ रही है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और फिर दूसरी चीज लिखी नजर आ रही है न्यू प्रोडक्ट। जो वाई एक्सिस है वहां पे भी आपको दो चीजें लिखी नजर आ रही है, एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट। अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एनीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग, ये ग्लासेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये आपका प्लास्टिक का टोमेटो डिकोर आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसके अलावा आ जाता है न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट ऐसी चीज जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक बात, या आपकी इन्वेंट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रही, दूसरी बात। यानी कि आज से एक साल के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसको आपने पहले कभी ट्रेड नहीं किया होगा, तो उस वक्त वो चीजें आपके लिए क्या बन जाएंगी? न्यू प्रोडक्ट बन जाएंगी। आज के दिन में चूंकि आप काम शुरू करने लगे हैं, आज के दिन में सारी प्रोडक्ट्स आपके लिए न्यू प्रोडक्ट्स है, क्योंकि काम आप शुरू करने लगे हैं। जो प्रोडक्ट्स आपकी इन्वेंट्री में मौजूद हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स आपकी इन्वेंट्री में अभी मौजूद नहीं है वो आपके लिए न्यू प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट में हो सकता है वो एग्जिस्ट कर रही हो। अब आप समझिए एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट के बारे में। एग्जिस्टिंग मार्केट है आपका नेबरहुड, लेट्स सपोज आप जहां पे काम शुरू करना चाह रही हैं उसकी जो मार्केट, यानी कि आसपास के घर, आसपास की मार्केट एरिया, आसपास की शॉप, ये आपके लिए एग्जिस्टिंग मार्केट है। न्यू मार्केट का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे 1 ईयर डाउन द रोड, 2 ईयर डाउन द रोड आप किसी नई मार्केट की तरफ फोकस करती है, किसी और मार्केट में जाना चाहती है, तो वो आपके लिए न्यू मार्केट होगी, यानी कि वो मार्केट अभी आपने एक्सप्लोर नहीं की। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड है, ये आपको बताएगा कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट किस किस तरीके से लॉन्च करनी है। अब देखो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, ये बीच में जो बॉक्स आ गया ये है मार्केट पेनिट्रेशन का बॉक्स, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो आपके पास है मार्केट में दिए जाओ, इसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग ले रहे हैं ये चीज, तो आप क्या कर रहे हो कि मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करा रहे हो, यानी कि पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो मार्केट के अंदर। ये है मार्केट पेनिट्रेशन। ऊपर देखो, आगे ऊपर लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी मौजूदा आपके पास प्रोडक्ट जो है लेकिन नई मार्केट में लेके जा रहे हो, किसी दूसरी मार्केट में। आज आप काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे कराची में हो, आज आप काम कर रहे हो नाज़िमाबाद में, अब आप कहते हो कि मैंने डिफेंस में भी काम कर रहा है, तो ये अब आप क्या काम करने लगे हो? ये काम करने लगे हो मार्केट डेवलपमेंट का। अच्छा, जब आप काम शुरू करोगे
मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आपने मार्केट पेनिट्रेशन से बाहर नहीं निकलना। पहले अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट को पूरा जो है एक्सप्लोर कर लो, फिर उसके बाद आपने नई मार्केट की तरफ जाना है। मार्केट पेनिट्रेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है? वही इन्वेस्टमेंट है जो आपने कंज्यूमेबल्स लिए हुए। जबकि जब आप न्यू मार्केट की तरफ जाते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ भी, तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा होता है। जाहिर बात है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, उस मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट है, तो आपने इनिशियली न्यू मार्केट की तरफ नहीं जाना। अब आ जाए, वहां लिखा हुआ है न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, यानी कि अब आप बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की। नई नई प्रोडक्ट्स लेकर आते जाओ और नई नई मार्केट ढूंढते जाओ। भाई ये काम बिल्कुल पहले 2 साल नहीं करना, ये काम बहुत खतरनाक है। नई नई मार्केट ढूंढते जाओ, नई नई प्रोडक्ट्स लेकर आओ, नहीं, ये काम नहीं करना। जो इन्वेंट्री बना लिए पहले उसको फोकस कर जाओ, उसके बाद जब आप मैच्योर कर जाओ अपनी चीज को, तो फिर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना। ये डाइवर्सिफिकेशन जो है ठीक है, इसके अंदर रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं, हाई रिटर्न्स आते हैं, लेकिन इसके अंदर एक जो प्रॉब्लम होती है कि आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ जाता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। नई मार्केट है, नई प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हो, तो ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अभी हमने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। अब इसके बाद आ रहा है आपके पास एग्जिस्टिंग न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। अब ये चीज है, ये है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप नई प्रोडक्ट्स लेकर आ जाते हैं और उसी मार्केट के अंदर लेकर आते हैं जहां पे ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं। गुड आइडिया, लेकिन फिर वही बात, जब आप कोई चीज नई लेकर आएंगे आपका इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो उसका मतलब क्या है कि आपका रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो अभी हमने रिस्क फैक्टर को इंक्रीज नहीं करना। इनिशियली आपने मार्केट पेनिट्रेशन के ऊपर रहना है। आज का नंबर 1 काम, जबरदस्त बेहतरीन, आपका घर बनेगा अब होम डेकोर शॉप। होम डेकोर शॉप, इसके अंदर आपने मुख्तलिफ होम डेकोर से रिलेटेड आइटम्स रखने हैं, फ्रेम्स रखने हैं, एल्बम्स रखने हैं, आपने मुख्तलिफ जो हैंगिंग आइटम्स हैं वो रखने हैं, मुख्तलिफ पेंडेंट्स रखने हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो कि आपकी होम डेकोर से रिलेटेड है। क्रिस्टल रखना है इसके अंदर। और इसके काम करना कैसे है? किसी किस्म की कोई एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इनिशियली आप जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही होंगी वो तकरीबन 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए के आप आइटम्स लेकर आ रही होंगी होम डेकोर के। जो भी आपके घर से, आपके एरिया में जो आपकी होलसेल मार्केट है होम डेकोर आइटम्स की, वहां से, जैसे कराची के अंदर है बोल्टन मार्केट, लाहौर के अंदर है शाह आलमी, इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए है राजा बाजार, तो ये वहां की होलसेल मार्केट्स हैं। मुल्तान के लिए है हुसैना गई। तो यहां से आपको होलसेल के अंदर मुख्तलिफ डेकोर आइटम्स जो हैं वो मिल रहे होंगे। फ्लावर अरेंजमेंट्स होती हैं, बहुत ज्यादा बिक रही होती, ये चीजें आपको वहां से मिल रही होंगी। करना क्या है? हमने ये आइटम्स लेकर आने और उसके बाद हमने होम डेकोर शॉप के ऊपर लाके इन आइटम्स के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो तकरीबन 35% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। यानी कि जो भी आप आइटम लेकर आते हैं उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो 35% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। बहुत अच्छा काम है। इनिशियली ये काम आपको अर्न कर दे रहा होगा 2 लाख रुपए महाना, और 1 साल के बाद आप सोच सकते हैं कि आपको तकरीबन 5.5 लाख 6 लाख रुपया महाना इसकी अर्निंग। जबरदस्त काम है, जरूर कीजिएगा।